कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि शांत थी। जैसे ही संध्या ढलने लगी, दिन भर की भीषण लड़ाई थम चुकी थी। पीछे रह गई थी वीरता और क्षति से रंगी धरती। यह महायुद्ध का 17वां दिन था और वीरों की कतार में एक ऐसा योद्धा भी पड़ा था जिसकी कहानी समय को भी पार कर जाएगी। कर्ण, कौरव सेना का सेनापति, कुंती और सूर्यदेव का वह पुत्र जिसे उसका अधिकार कभी नहीं मिला। जैसे जैसे शाम का साया मैदान पर फैलता गया, कर्ण धरती पर घायल पड़ा था। उसकी दिव्य कवच, जो एक समय स्वर्ण की तरह दमकती थी, अब टुकड़ों में बिखरी हुई थी। वह रथ का पहिया, जिसमें उसका पैर फंसा और जो उसकी अंतिम लड़ाई का कारण बना, अब खून से सनी मिट्टी में आधा दबा था, मूक साक्षी उसके भाग्य का। लेकिन कर्ण की आंखों में अब भी वही अडिग चमक थी जो उसके जीवन की पहचान थी। शरीर साथ छोड़ चुका था, पर आत्मा अब भी अडिग थी। उसने जो धर्म चुना था वो विरले ही समझ पाए। वंश से ऊपर सम्मान, जीवन से ऊपर निष्ठा और हर चीज से ऊपर दान। शाम की हवा में धुएं और चंदन की सुगंध घुली हुई थी। पीड़ा से भरे क्षणों में कर्ण ने देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण उसके पास चला आ रहा था। सादा वस्त्र, धीमे कदम। ब्राह्मण उसके पास आकर खड़ा हुआ, चेहरा शांत लेकिन नजरें परखती हुई। महावीर, ब्राह्मण ने कहा, स्वर कोमल पर प्रभावशाली। मैं दान मांगने आया हूं। कर्ण के होठों पर पीड़ा के बावजूद मुस्कान आ गई। मृत्यु के द्वार पर भी उसका दाता धर्म डिगा नहीं। क्या चाहिए आपको, पूज्य ब्राह्मण? कर्ण ने धीमे स्वर में पूछा। सोना, ब्राह्मण ने कहा। एक यज्ञ के लिए आवश्यक है। कर्ण ने चारों ओर देखा। अस्त्र शस्त्र टूट चूके थे, कवच जा चुका था, पास कुछ भी नहीं बचा था। फिर भी उस मांग ने वही जज्बा जगा दिया जिसने उसे अनगिनत युद्धों से जूझने की ताकत दी थी। मेरे पास अब बहुत कम है, कर्ण बोला, पर जो भी बचा है वह तुम्हारा है। किसी तरह उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया। देखने वालों को लगा होगा कि अब वह हार मान लेगा। वे गलत थे। दृढ़ संकल्प के साथ कर्ण ने पत्थर से अपने मुंह पर प्रहार किया। दांत टूटने की आवाज मैदान में गूंज गई। खून बहने लगा और उसने अपने सोने के दांत निकाल लिए। अपनी आखिरी पूंजी, इन्हें ले लीजिए, उसने रक्त रंजित हाथ बढ़ाते हुए कहा। यह शुद्ध सोना है। ब्राह्मण ने एक कदम पीछे खींचा। उसकी आंखों में हिचकिचाहट थी। ये रक्त से सने हैं, वह बोला। मैं इन्हें ऐसे स्वीकार नहीं कर सकता। कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन कर्ण साधारण मनुष्य नहीं था। अपनी अंतिम शक्ति समेटकर उसने अपने धनुष की ओर हाथ बढ़ाया। वह दिव्य धनुष जिसने उसे युग का महानतम धनुर्धर बनाया था। एक तीर चढ़ाकर उसने आकाश की ओर निशाना साधा। तो मैं इन्हें शुद्ध कर दूंगा, उसने कहा। तीर अंधकार में उड़ गया। कुछ ही पलों में जहां बादल नहीं थे वहां बादल घिरने लगे। गड़गड़ाहट हुई और वर्षा होने लगी, धीमी फिर तेज होती गई। वर्षा की बूंदें कर्ण के हाथ पर गिरने लगीं। उसके रक्त रंजित दांतों को धोते हुए खून बह गया और रह गया सिर्फ शुद्ध स्वर्ण, दाता की अंतिम भेंट। जैसे ही बारिश रुकी, ब्राह्मण का रूप बदलने लगा। सादा वेशभूषा विलीन हो गई और वहां प्रकट हुए श्री कृष्ण, दिव्यता से भरपूर। कर्ण ने कोई आश्चर्य नहीं जताया। शायद वह पहले से जानता था, या शायद उसे कुछ भी चकित नहीं कर सकता था। कर्ण, कृष्ण बोले, स्वर में युगों की गूंज। तुम त्रुटिपूर्ण थे, जैसा हर मनुष्य होता है। तुम्हारी निष्ठा ने तुम्हें धर्म के मार्ग से भटका दिया। कर्ण चुपचाप सुनता रहा, न कोई सफाई न विरोध। फिर भी कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हारा हृदय दिव्यता से परिपूर्ण है। जब कुछ नहीं था तब भी तुमने दिया। जब सम्मान छीन लिया गया तब भी तुमने गरिमा बनाए रखी। तुम दानवीर हो और तुम्हारा यह गुण समय के पार याद रखा जाएगा। कृष्ण के शब्दों की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि एक और दिव्य उपस्थिति प्रकट हुई। परशुराम, कर्ण के गुरु और विष्णु के छठे अवतार। परशुराम आगे बढ़े। उनके चेहरे पर अब वह क्रोध नहीं था जो कभी था। उन्होंने कर्ण के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। आज से, परशुराम बोले,
तुम दिग्विजयी हो, अपराजित आत्मा, क्योंकि भले ही शरीर गिर जाए, लेकिन जिसने धर्म नहीं छोड़ा वह सदा विजयी रहता है। कर्ण की सांसें धीमी होने लगीं। सूर्य अस्त हो रहा था। मैदान पर लंबी परछाइयां थीं, जैसे उसकी दिव्यता धरती को छू रही हो। अपने अंतिम सांस के साथ कर्ण ने आंखें मूंद लीं। सबसे कठिन युद्ध, अपने मूल्यों को बचाए रखने का, वह जीत चुका था। महाभारत की कथाओं में कई वीरों का नाम लिया जाएगा। अर्जुन की वीरता, युधिष्ठिर की बुद्धि, भीम की शक्ति, लेकिन कोई भी उस निस्वार्थ दान के प्रतीक कर्ण के बराबर नहीं होगा, जिसने मृत्यु के द्वार पर भी देना नहीं छोड़ा। जब कर्मों का लेखा जोखा होगा, कर्ण का पल्लड़ा सदा भारी रहेगा। जीवन की शुरुआत में उसे त्यागा गया, लेकिन अंत में देवताओं ने उसका साथ दिया। रात के अंधेरे में कुरुक्षेत्र के ऊपर तारे चमक उठे। उस दिन संसार ने एक योद्धा नहीं, एक किंवदंती खोई थी, एक प्रतीक जो बताता है कि सबसे बड़ी जीत मैदान पर नहीं, आत्मा के अंदर होती है। कर्ण को याद रखा जाएगा, न युद्धों के लिए, बल्कि उस एक निर्णय के लिए जब उसने देना चुना, न कि रोकना। दानवीर कर्ण, जिसने मृत्यु को मात देकर अमरता पाली, की गाथा तब शुरू हुई जब बाकी सब कुछ समाप्त हो रहा था।